अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, अगर आपने माइंड बना रखा है पाकिस्तान से, इंडिया से या फिर किसी भी कंट्री से, यानी आपने माइंड बनाया आउट ऑफ कंट्री जाना ही जाना है पैसा कमाने के लिए, फ्यूचर बनाने के लिए, तो यूरोप ही सब कुछ नहीं है। अभी आपके सामने एक स्क्रीनशॉट चल रहा है, आप इस स्क्रीनशॉट को ज़रा गौर से देखें। ना ही मैं अपनी बात कर रहा हूँ और ना ही किसी एजेंट की बात कर रहा हूँ। ये गूगल से स्क्रीनशॉट लिया गया है और गूगल बता रहा है कि अगर आप सिंगापुर जाते हैं तो सिंगापुर में आपकी जो सैलरी है लेबर कैटेगरी में, ये सब आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको पता है सिंगापुर में डॉलर चलता है, तो ज़रूरी नहीं यूरोपियन कंट्री में भी पैसा है और वहीं पर सैलरी अच्छी मिलती है। यूरोपियन कंट्री की निस्बत आपको सिंगापुर में भी सैलरी अच्छी मिल जाती है, लेकिन इसके साथ साथ एक और फ़ायदा है। अगर सिंगापुर में अगर कोई कंपनी आपको हायर करती है तो आपको अकोमोडेशंस, रहाइश और खाने पीने का सारा खर्चा कंपनी खुद बर्दाश्त करती है। इवन कि कुछ कंपनीज़ तो आपको टिकट भी प्रोवाइड करती हैं। सिंगापुर में जॉब करने के लिए आपको जॉब ऑफ़र लेटर चाहिए होगा, वर्क वीज़ा चाहिए होगा। ये सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो जिन दोस्तों ने इस चैनल मिस्टर विजन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर सिंगापुर में ऑक्यूपेशंस की बात करूँ, इनकी एक्सपोर्ट्स की, तो वहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं जिनमें आपके कंप्यूटर्स या जितनी भी और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें सिंगापुर में मैन्युफैक्चर्ड होती हैं। सिंगापुर में इनकी फैक्ट्रीज़ हैं, इसके साथ प्रोडक्शंस और पेट्रोलियम की मसनूआत हैं और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिंगापुर में बनाई जाती हैं। और बड़ी बात यह है कि जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी अवेलेबल होती हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले वर्क वीज़ा की। वर्क वीज़ा सिंगापुर में 3 किस्म के होते हैं, यानी 3 किस्म के वर्क परमिट दिए जाते हैं सिंगापुर की गवर्नमेंट की जानिब से, मिनिस्ट्री ऑफ मेन पावर की जानिब से। पहले नंबर पर है सिंपल वर्क परमिट। ये वीज़ा जो है वो लेबर कैटेगरी में दिया जाता है, जिनके पास कोई एजुकेशंस नहीं होती, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। ये सिंपल वर्क परमिट उनके लिए होता है। यहाँ ज़्यादातर लेबर कैटेगरी में शामिल होता है। वेटर, रेस्टोरेंट, बार वर्कर, कंस्ट्रक्शन फील्ड में लेबर, मैसन, ऐसी जो भी कैटेगरी के वर्कर हैं उनके लिए सिंपल वर्क परमिट होता है। सेकंड जो होता है वो होता है एस पास वर्क परमिट। ये वर्क परमिट ऐसे अफराद के लिए जो कि जिनके पास एजुकेशन तो अच्छी होती है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता, यानी फ्रेश इंजीनियर्स, फ्रेश स्टूडेंट जिनके पास एजुकेशन तो है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके लिए एस पास वर्क परमिट होता है। और तीसरे नंबर पर जो वर्क परमिट होता है वो होता है ई वर्क परमिट, यानी एम्प्लॉय वर्क परमिट। ठीक है, यानी ये वर्क परमिट उन लोगों के लिए होता है जिनके पास हाई एजुकेशन होती है और एक्सपीरियंस भी होता है, जो बहुत ही हाई क्वालिफाई होते हैं। ये वर्क परमिट उनको प्रोवाइड किया जाता है। 3 तरीके हैं जॉब हासिल करने के। पहले जो तरीका है वो ये है कि अपने किसी रिलेटिव दोस्त को जो सिंगापुर में मौजूद है, तो वहाँ से वो किसी कंपनी से बात करके आपको वर्क परमिट लेकर दे सकता है। जब आपको वर्क परमिट लेकर देगा तो वो आपकी सारी डॉक्यूमेंट फाइल्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ मेन पावर में सबमिट करवाएगा और फिर वहाँ से आपका वर्क परमिट इशू हो जाएगा। और दूसरे तरीके से ये है कि आप टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर किसी भी जो कंपनी है उनसे बात करते हैं कि आपको जॉब चाहिए और वो कंपनी आपको वर्क परमिट इशू करवाएगी। जब आपकी डील डन हो जाएगी कंपनी के साथ, तो आपने उनको, अगर आप जॉब मिल जाए तो उसके बाद आपको एग्ज़िट करना पड़ता है, क्योंकि विज़िट वीज़ा पर आप जॉब हासिल नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो आप ब्लैक लिस्ट में चले जा सकते हैं सिंगापुर में। तो आपने वापस एग्ज़िट करना है सिंगापुर से और उसके बाद जिस कंपनी या एम्प्लॉय आपकी डील डन होती है वो आपको इन्विटेशन या स्पॉन्सर लेटर के ज़रिए दोबारा आपको इनवाइट करता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेजता है और फिर आपका वर्क परमिट इशू करवाता है। ये तो हो गए 2 तरीके। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, जो आपको 100% रिकमेंड करूँगा। काफ़ी यूज़फुल तरीका है और जेन्युइन है। तरीका ये है कि जो सिंगापुर के ऑथोराइज़्ड पोर्टल, वहाँ से जॉब फाइंड करें, यानी अपनी ऑक्यूपेशंस के रिलेटेड वहाँ से जॉब फाइंड करें और जब आपको जॉब मिल जाए तो उसमें अप्लाई करें। वैसे ही पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि आपने ऑनलाइन जॉब कैसे अप्लाई करनी है और स्क्रीन पर कुछ पोर्टल्स फ्लैश कर रहे हैं, जॉब पोर्टल्स हैं। ये आपको लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी कर दिए हैं। आपको ख़ुद भी गूगल से फाइंड कर सकते हैं और आपको जो लिंक हैं वो रिकमेंड करता हूँ। ये ऑथोराइज़ भी हैं, फ्रेश हैं और जॉब भी मिल जाती है। इनमें अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले इन लिंक को ओपन करना है और फिर अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड जॉब सर्च करनी है। और अच्छा, एक बात याद रखें, उस जॉब में अप्लाई करें जो आपकी फ़ील्ड हो, क्योंकि फिर इंटरव्यू में आपको प्रॉब्लम्स ना आए, क्योंकि इस फ़ील्ड के रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और जॉब्स में अप्लाई करने के लिए आपने इंटरनेशनल रिज्यूमर्स और इंटरनेशनल आपका कवर लेटर होना चाहिए और आपने अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के लिए जो जॉब आपने सेलेक्ट की है उसमें आपने अपनी सीवी और कवर लेटर अपलोड करना है या फिर कंपनी को ईमेल करना होता है। सिंपली अप्लाई करने के बाद आपका
इंटरव्यू लिया जाता है जो भी आपने फील्ड सेलेक्ट की है, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन या फिर वेल्डिंग, जो भी इस फील्ड के रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं और आपका इंटरव्यू लिया जाता है। और उसके बाद एम्प्लॉय आपसे डॉक्यूमेंट लेता है और वो डॉक्यूमेंट्स फिर मिनिस्ट्री ऑफ मेन पावर में सबमिट करवाता है और फिर आपको वर्क परमिट इशू कर दिया जाता है और फिर आप उस अप्रूवल लेटर के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं, जिनमें आपका पासपोर्ट, एनआईसी, पीसीसी प्लस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स, एफआरसी शामिल है। ये डॉक्यूमेंट्स आपने साथ अटैच करने हैं और सिंगापुर की एम्बेसी या कौंसलेट जो आपके शहर में है तो आप सबमिट करवा देते हैं और तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर आपका वर्क वीज़ा इशू हो जाता है। वीडियो में जो मालूमात आपको प्रोवाइड की गई है इसका मतलब यही है कि यूरोप में ही सैलरी अच्छी नहीं होती, क्योंकि बहुत से यूरोपियन कंट्री को सिंगापुर से कंपेयर करें तो सिंगापुर से कम सैलरी मिलती है और सिंगापुर में आपको यूरोप कंट्री से भी ज़्यादा अच्छी सैलरी मिल सकती है। मतलब यही कि यूरोप में ही सब कुछ नहीं है, दूसरे और भी कंट्री हैं उनकी तरफ भी रुझान करें, वहाँ पर भी सैलरी पैकेजेस अच्छे होते हैं। अगर जॉब रेशो की बात करें सिंगापुर में तो 40 से 30% जॉब होती हैं फॉरेन वर्कर्स के लिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस है या कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।